देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए जल्द ही पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड निकालना बेहद आसान होने वाला है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ अब अपने सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी के तहत ईपीएफओ 3.0 नाम की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसके बाद पीएफ निकालने के लिए ना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ना एम्प्लॉयर अप्रूवल की जरूरत होगी और ना ही बार बार पेपर वर्क करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ सदस्य अपनी ईपीएफ खाते से पैसा सीधे सीधे यूपीआई के जरिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करने जैसी सुविधा भी दी जा सकती है। यानी जिस तरह आज लोग यूपीआई से तुरंत पैसे भेजते हैं, उसी तरह पीएफ विड्रॉल भी आसान और तेज हो सकता है। हाल ही में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ ने यूपीआई आधारित विड्रॉल सिस्टम की टेस्टिंग लगभग पूरी कर ली है। इस सुविधा के लागू होने के बाद करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे देश के 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को आसानी होगी। अगर मौजूदा सिस्टम की बात की जाए तो अभी पीएफ निकालना काफी लंबा प्रोसेस माना जाता है। सबसे पहले सदस्य को ईपीएफओ पोर्टल और ऑफिस के जरिए विड्रॉल क्लेम सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद फॉर्म 31 भरना पड़ता है, फिर केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाता है और एम्प्लॉयर अप्रूवल का इंतजार करना पड़ता है। और अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती से कोई मिसमैच हो जाए या गलती हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोसेस और लंबा हो जाता है। कई बार नौकरी बदलने की स्थिति में वेरिफिकेशन में और ज्यादा समय लग जाता है। इतना ही नहीं, क्लेम सबमिट करने के बाद भी पीएफ अकाउंट में पैसा आने में 7 से 10 दिन तक का समय लग ही जाता है। वहीं अगर विड्रॉल अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो मैनुअल वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है। यानी इमरजेंसी की स्थिति में भी कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ईपीएफओ 3.0 इस पूरी प्रक्रिया को बदल सकता है। नई व्यवस्था के तहत सदस्य उमंग ऐप या फिर ईपीएफ प्लेटफॉर्म पर जाकर ये देख सकेंगे कि वे कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद एक सिक्योर क्यूआर कोड जनरेट होगा, जिसे स्कैन करके पैसा सीधे लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि इस प्रोसेस में एम्प्लॉयर की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी। यानी कर्मचारियों को अप्रूवल के लिए कंपनी या फिर एचआर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इससे विड्रॉल प्रोसेस काफी तेज और हैसल फ्री बन जाएगा। सरकार ने ऑटो सेटलमेंट लिमिट भी बढ़ा दी है। पहले इंस्टेंट सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा रकम भी तेजी से निकाली जा सकेगी। नई सुविधा के तहत सदस्य पैसा बैंक अकाउंट में आने के बाद उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकेंगे, चाहे यूपीआई पेमेंट करना हो, एटीएम से कैश निकालना हो या फिर किसी जरूरत के लिए तुरंत उपयोग करना हो। पैसा सीधे अकाउंट में उपलब्ध रहेगा। ईपीएफओ सिर्फ विड्रॉल सिस्टम ही नहीं बदल रहा है, बल्कि कम्युनिकेशन सिस्टम को भी आसान बनाने की तैयारी में है। ईपीएफओ व्हाट्सएप आधारित सर्विसेज शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके तहत सदस्य ईपीएफ के वेरिफाइड व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हेलो भेजकर कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस व्हाट्सएप सुविधा के जरिए लोग क्लेम स्टेटस, पीएफ बैलेंस, अकाउंट डिटेल्स और दूसरी जरूरी जानकारी बेहद आसानी से पा पाएंगे। ईपीएफओ का वेरिफाइड व्हाट्सएप अकाउंट ग्रीन टिक के साथ होगा, ताकि यूजर्स को सुरक्षा और भरोसा दोनों मिल सके और कोई भी स्कैम ना हो सके। सरकार का फोकस अब ईपीएफओ को पूरी तरह पेपरलेस, फास्ट और यूजर फ्रेंडली बनाने पर है। जिस तरह यूपीआई ने बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स को बदल दिया है, उसी तरह ईपीएफओ 3.0 प्रोविडेंट फंड सर्विसेज में बड़ा बदलाव ला रहा है। हालांकि फिलहाल ईपीएफओ इस सिस्टम में मौजूद सॉफ्टवेयर ग्लिचेस को ठीक करने में जुटा हुआ है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान किसी तरह की परेशानी ना आए। लेकिन अगर ये सुविधा सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ विड्रॉल पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और कन्वीनियंट हो जाएगा। अब देखिए, देखना ये होगा कि ईपीएफओ 3.0 कब तक पूरी तरह लागू होता है और क्या ये वाकई कर्मचारियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। अपनी राय कमेंट के जरूर बताइएगा।